अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। आज की कौमी खबरों की तफसील से कबल एक नज़र अहम सुर्खियों पर। इसराइली जंगी जराइम की तफ्तीश को अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी, भारत वोटिंग से रहा बाहर। पुलिस की गुंडागर्दी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लगाई रोक, कहा जिस्मानी सज़ा नहीं दे सकती पुलिस। भारत ने किया ऐलान, पड़ोसी मुल्कों के गैर मुस्लिम अक़लियत ले सकते हैं भारत की शहरियत। और मुल्कों में शादी से कतरा रहे नौजवान, 47% नौजवानों का शादी से इनकार। नाज़रीन, अब खबर तफसील से। और सबसे अहम खबर ये कि अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में इसराइली जंगी जराइम की तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की क़रारदाद मंजूर कर ली है। कौंसिल के इजलास में इसराइल के ख़िलाफ़ 24 ममालिक ने तफ्तीश के लिए वोट किया, जबकि भारत समेत दीगर 13 मुल्कों ने वोटिंग से किनारा कशी इख्तियार की। भारत ने हालांकि रास्त तौर पर फ़लस्तीन के हक़ में या ख़िलाफ़ में वोट नहीं दिया, लेकिन बुनियादी तौर पर यह पैगाम जाता है कि वो इसराइली जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाकर इसराइल से दोस्ती भी बरकरार रखना चाहता है। इधर चीन और रूस ने इसराइली जंगी जराइम के ख़िलाफ़ वोट दिया, जिस पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के फैसले को शर्मनाक बताते हुए नुक्ताचीनी की। इधर फ़लस्तीन ने फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे इसराइल के जबरी निज़ाम और फ़लस्तीनी अवाम के साथ उसके इम्तियाज़ी सलूक को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम करने में मदद मिलने की बात कही। हमास के एक तर्जुमान ने अपने ग्रुप की जानिब से कार्रवाई को क़ानूनी तौर पर दुरुस्त बताते हुए ज़ोर दिया कि इसराइल को सज़ा देने के लिए फ़ौरी इक़दाम करने चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लॉकडाउन में शहरियान को पीटने के एक मामले में समाअत करते हुए पुलिस महकमे की सरजनिश की है। हाई कोर्ट ने कहा कि जो शहरियान मास्क नहीं पहन रहे या लॉकडाउन की शर्तों की पामाली कर रहे हैं, उन्हें पुलिस को इख्तियार नहीं कि पीटे या जिस्मानी सज़ा दे। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने इंदौर पुलिस सुप्रिटेंडेंट को पुलिस अमले की जानिब से की गई ज़्यादतियों और पिटाइयों की शिकायत पर मुलजिम पुलिस अफसरान व मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। ओशन शर्मा और दीगर चंद अफराद ने मफाद आम्मा के तहत इंदौर के परदेसी पूरा पुलिस स्टेशन में 2 कांस्टेबलों के गैर इंसानी सलूक पर FIR दर्ज करने का मुतालबा अदालत से किया था। अदालत ने शवाहिद व सबूत की बुनियाद पर पुलिस मुलाजिमीन को पीटने के बारे में सख्त अल्फाज से सरजनिश की और कहा कि किसी भी शहरी को जो मास्क नहीं पहन रहा या सोशल डिस्टेंस समेत लॉकडाउन की शराइत को पूरा नहीं करता, उसे जिस्मानी तौर पर पुलिस सज़ा नहीं दे सकती। भारतीय वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम अफराद को भारत में शहरियत देने के ख्वाहिश शुरू कर दिए हैं। इस सिमत में हुकूमत ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 अजला में रह रहे गैर मुल्कियों को दरख्वास्त दायर करने की हिदायत दी। भारत में मुल्क भर में मुखालिफत के बावजूद 2019 में शहरियत तरमीमी कानून पास किया गया था, लेकिन इस पर अमलावरी अब तक नहीं हुई थी। इस कानून के तहत कोई भी गैर मुस्लिम अक़लियत जो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान से आया है, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और ईसाई शामिल है, वो भारत के शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। यह कानून शुरू ही से तनाज़ात का शिकार रहा, क्योंकि भारतीय दस्तूर के मुताबिक जमहूरियत में हुकूमत किसी भी मज़हब के मानने वालों के साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं कर सकती। हालांकि पड़ोसी मुस्लिम ममालिक से आने वाले अफराद इस कानून के तहत जो मुस्लिम हैं, भारत की शहरियत के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात ख़ास गैर मुस्लिम रईसों को ख़ास सहूलतें फराहम करते हुए गोल्डन वीज़ा फराहम कर रही है, जो हाल ही में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को दिया गया है। भारत में नौजवान शादी से कतरा रहे हैं, जिससे मुस्तक़बिल में भारत में भी चीन की तरह वर्किंग एज ग्रुप का मसला दरपेश हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस और लोक नीति CSDS की तहक़ीक़ात में पाया गया कि साल 2007 में भारतीय नौजवानों में शादी करने की शरह 55% थी, जो साल 2016 में घटकर 47% हो गई। जिन्स के एतबार से देखा जाए तो 2007 में 49% लड़के और 63% लड़कियाँ शादी करते थे, लेकिन साल 2016 में लड़कों में शादी के तनासुब घटकर 39% रह गया। इसके अलावा लड़कियाँ भी शादी से कतराती रहीं और 41% लड़कियां गैर ब्याही रही। तहकीकात के मुताबिक नौजवानों में गैर शादीशुदा रहने का रुझान बढ़ रहा है। इसके अलावा एक अहम बात यह भी है कि 2 मुख्तलिफ ज़ातों में शादी करने का रिवाज बढ़ रहा है। साल 2007 में अपनी ज़ात से बाहर शादी करने का तनासुब 31% था, जो एक दहाई में बढ़कर 56% तक हो गया। तहकीक में पाया गया कि 66% नौजवान शादी से कबल लिव इन रिलेशनशिप को गलत मानते हैं। सर्वे के मुताबिक शादी के लिए लड़कों की तरजीहात तालीम, खूबसूरती और रंगत वाली लड़की होती हैं, जबकि लड़कियाँ ऐसे शख्स से शादी करने को तरजीह देती हैं जिसका पेशा या तनख्वाह बेहतर हो। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस के कौमी खबरों में आज की अहम खबरें। दुनिया इस्लाम से मुस्तक़िल आलमी खबरों के लिए हमें फेसबुक और यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब और फॉलो करें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।